हेलो क्रिप्टोकरेंसी मार्ट योद्धाओं, उम्मीद कर रहा हूँ बच्चे होंगे। एरिक ट्रम्प, मुझे ऐसा लगता है कुछ बंदे ऐसे नहीं होते जिनके पेट में बात पचती नहीं है। वो कुछ उनको बात पता लगती है तो एकदम कुछ ना कुछ बताना चाहते हैं, किसी न किसी का शेयर करना चाहते हैं। ऐसे ही भाई मुझे एरिक ट्रम्प लगते हैं कि इनकी जब से इनकी पूरी टीम, इनके खानदान वाले जब से पावर में आए, यूएस में बैठ गए हैं ट्रम्प, तो इन्हें लगता है कि इन्हें बहुत सारी न्यूज़ मार्केट में अंदर की पता है, खबर पता होती है। उसके बाद इन्हें कहीं ना कहीं ट्विटर पे या ऐसी अंदर से आवाज़ आती है कि इन्हें बता देना चाहिए अपने ट्विटर के ऊपर, इन्हें शेयर कर देना चाहिए, मतलब हिंट दे देनी चाहिए। तो अगेन एंड अगेन ट्वीट इनके निकल के आ रहे हैं, फील्स लाइक अ ग्रेट टाइम टू एंटर बीटीसी। और टेक किया है वर्ल्ड लाइबिलिटी एफआई को। वर्ल्ड लाइबिलिटी क्या होल्ड कर रही है? इथीरियम, आवे, लिंक, ये सबको होल्ड कर रही है। तो इनका सीधा सा कहने का मतलब ये है, और ये तो मुझे ऐसा ही फील हो रहा है भाई कि इनके पेट में बात पच नहीं रही है, इन्हें कुछ ऐसी चीज पता है जो मार्केट में आने वाले टाइम में बुलिश हो सकती है डेफिनेटली। और अगेन एंड अगेन, कभी इथेरियम के लिए, कभी बीटीसी के लिए अगेन बुलिश ट्वीट ये कर रहे हैं। अब इनके ट्वीट करने से ऐसा ऐसा तो कुछ है नहीं कि कुछ चीज पलट जाएगी, बदल जाएगी, या कुछ ऐसा हो जाएगा, या इन्हें नाम की जरूरत है। नाम तो इनका ऑलरेडी है ही। फोम फोम फेम की तो जरूरत नहीं है कि फेम के लिए ऐसा कुछ कर रहे हो। तो इन्हें कहीं ना कहीं कुछ ऐसी अंदर की बात पता है जो आने वाले टाइम में मार्केट में धमाका कर सकती है। ये मेरा खुद का स्पेकुलेशन है। आपको क्या लगता है मुझे बता देना, क्योंकि मैं जिंदगी में से बहुत सारे लोगों से मिला हूँ जिनके पेट में बात पचती नहीं है, तो वो बताना चाहते हैं कहीं ना कहीं, मतलब शेयर कर देते हैं, उनके बात में रुकती नहीं है पेट में बात। तो ये वाली बात है, आप बता देना मुझे। मुझे तो वही वाला आदमी लग रहा है भाई, और उसे पता भी है सब कुछ। तो तैयार हो जाओ बस, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ तुम्हें। बाकी माइक्रो स्ट्रेटेजी न्यूज बहुत सारी है आज, कॉइन्स की स्पेसिफिक न्यूज बहुत ज्यादा है। जो जो कॉइन्स आप पोर्टफोलियो में होल्ड कर रहे हो, कुछ बुलिश न्यूज है। मैं प्राइस की बात नहीं कर रहा हूँ, प्राइस तो ये धमाका कर ही दिया है, बिटकॉइन की डोमिनेंस बढ़ चुकी है, अभी गिरी नहीं है, कुछ नहीं हुआ है। आने वाले टाइम में हम इसे गिरती हुई देखेंगे। ये जो न्यूज अब बन रही है ना, जो न्यूज आ रही है, जो अभी मैं वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ, ये वही न्यूज है जो उनके प्राइस को ऊपर की तरफ लेके जाएंगी। ये डोमिनेंस को दोबारा गिरा के लेके जाएंगी नीचे की तरफ। अभी तक ट्रम्प वरम की वजह से, टैरिफ्स की वजह से, टैरिफ हुआ था बीच में, एक चीज और हो गई थी। इतनी सारे इंसिडेंट हो रहे हैं तो इंसिडेंट भी दिमाग से निकल जाते हैं। टैरिफ से पहले कौन सा, हाँ, टैरिफ से पहले हुआ था वो चैट जीपीटी वाला इंसिडेंट जो हुआ है अभी, डीप सीक वाला। उससे पहले वो ट्रम्प ने कॉइन लॉन्च कर दिया था। तो पिछले एक डेढ़ महीने में जो डोमिनेंस की जो वॉट लगाई है ना भाई, ये लगाई है आपकी तीन चार न्यूज ने। ये जो है, ये डीप सीक हो गया इसमें, ट्रम्प का मीम टोकन हो गया इसमें, सारी लिक्विडिटी खा गया था। उससे पहले सारी एक्सआरपी लिक्विडिटी खा गया था मार्केट में। ठीक है, फिर ट्रम्प प्रेसिडेंट बन गया, उसके बाद जो रैली थी वो बिटकॉइन की तरफ मूव हो रही थी, फिर डीप सीक आ गया था। उसके बाद आपका क्या हुआ है अभी लेटेस्ट जो हुआ है कल परसों, वो पूरा इंसिडेंट इधर की तरफ आ चुका है, टैरिफ्स वाला। ठीक है, तो इसकी वजह से ये मार्केट गई है, एक न्यूज बेस्ड गई है। अगर मार्केट नॉर्मल चलती तो ये ऐसे आ जाता, आराम से आ जाता। अगर कुछ ट्रम्प व्रम्प मार्केट में ना होता, कुछ न्यूज चलनी होती मार्केट में, तो ऐसे आ जाती। खैर, अब ये ऊपर भी गई है तो नीचे भी तो आनी है। कल कब तक ऊपर टिकी रहेगी? कभी तक नहीं टिकी रहेगी, गिर जाएगी। माइक्रो स्ट्रेटेजी अब हो चुकी है स्ट्रेटेजी। न्यूज आगे आपको और दिखानी है, पहले बिटकॉइन का प्राइस देख लेते हैं, उसके बाद फिर चलते हैं। वीडियो पे लाइक कर देना, सब्सक्राइब वगैरह नहीं किया तो कर लेना। सबसे पहले बिटकॉइन को अगर वीक के टाइम फ्रेम में देख रहे हो तो इस सपोर्ट के ऊपर होना जरूरी है, कंपलसरी है। विक नीचे बन गई है, क्लोजिंग $99,000 के ऊपर हो जाए, ये 98,500 के ऊपर हो जाए, बढ़िया रहेगी मार्केट में। इससे नीचे क्लोजिंग नहीं होनी चाहिए। ये जो पूरी विक है, नीचे की है, ऊपर की है, सब कुछ मार्केट में लिक्विडेट करा गया है लोगों को तगड़े तरीके से। इस पूरे हफ्ते में सब क्रिप्टो की सबसे बड़ी जो लिक्विडिटी मार्केट में किसी हफ्ते में हुई होगी तो वो ये वाला हफ्ता है भाई। ये वाला जो अब चल रहा है, जिसमें हम करंटली अभी टिके हुए हैं, जहां पे ये न्यूज आ रही है बुलिश, लेकिन मार्केट जा रही है बेयरिश। फिलहाल वीक के टाइम फ्रेम में इसके ऊपर आ जाने चाहिए हम अगेन। और अगर 4 घंटे में आप देखोगे तो इस फेयर वैल्यू गैप के ऊपर हम टिक रहे हैं अभी। ठीक है, इससे नीचे नहीं गई है मार्केट। और जो इसका सपोर्ट है, डीप सपोर्ट, 95,900 का है। अगर कोई ट्रेड ले रहा है तो 95,000 का आप एसएल लगा सकते हो। अगर आप लिक्विडिटी के बेस पे जाओगे तो लिक्विडिटी बैठी हुई है नीचे 92,500 के आसपास। ठीक है, ये जहां से मार्केट ने बाउंस बैक करा था, ये यहां से ही यहाँ लिक्विडिटी बैठी हुई है। सेफ ट्रेड तो आपकी यही बनेगी। या मार्केट ने हिट करा था, उसके बाद बाउंस बैक कर दिया था टैरिफ्स को, फिर एक सुबह टैरिफ आए थे, शाम को टैरिफ चले गए थे। तो ये वाला मूव है वो वाला। तो मार्केट एक बार रीटेस्ट करने आती है, तो रीटेस्ट करने आती है 92,500 के आसपास, तो भी मार्केट टिकी रहेगी। अगर थोड़े से और बड़े टाइम फ्रेम पे आप देखोगे तो बिटकॉइन ने कुछ ज्यादा अलग नहीं किया है। अलग तो डोमिनेंस ने करा है। बिटकॉइन तो यहाँ से बाउंस लेता है, यहाँ से गिर जाता है, यहाँ से बाउंस लेगा, यहाँ से गिर जाता है, यहाँ से बाउंस लेके फिर ऊपर की तरफ चल देता है। तो बिटकॉइन तो इसी माहौल में चल रहा है, लेकिन माहौल जो बिगड़ा है वो बिगड़ा है आपका ऑल्ट कॉइन का डोमिनेंस की वजह से। पैसा जो एकदम वो टैरिफ की वजह से भाग गया था कि भाई इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी, सारी चीज हो जाएगी, उस वजह से मार्केट में माहौल खराब होता हुआ मैं देखा था। और ये वेल्स की चाल होती है, सीधी सी बात है। वो फ्यूचर्स में से जितने भी हम छोटे छोटे लोग होते हैं उनको निकालना चाहते हैं, वो 2x वाले को भी नहीं छोड़ते हैं। बचेगा तो कोई स्पॉट वाला ही बचेगा, और अच्छी होल्डिंग वाला जिसने बढ़िया होल्डिंग कर रखी होगी। बाकी बिटकॉइन इथेरियम तो है ही भैया।
इथेरियम पे आ जाए एक बार प्राइस पे, क्योंकि इथेरियम का प्राइस देखना भी जरूरी है। इथेरियम फिलहाल टिका हुआ है $2808 पे चल रहा है। ये तोड़ना जरूरी है, 3000 का जो रेजिस्टेंस है इसको तोड़ना जरूरी है, फेयर वैल्यू गैप को जल्दी से जल्दी। जितना जल्दी फेयर वैल्यू गैप टूट जाएगा उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस मार्केट में आ जाएगा। ये तो हिट करा गया है, सबकी लिक्विडिटी हिट करी गई है, आपको पता ही है, तो एक मजा आ जाएगा। $3100 के ऊपर आ जाना इथेरियम एक बार, तो कॉन्फिडेंस दोबारा से रीबिल्ड हो जाएगा। अदरवाइज जब तक इसके नीचे रहेगा 2900 और 3090 $3100 के नीचे, तब तक टेंशन मार्केट में बनी रहेगी थोड़ी थोड़ी। ठीक है, एक बार यहाँ से मूव हो जाएगा ऊपर की तरफ तो सारे काम ठीक हो जाएंगे। आने वाले टाइम में होता हुआ दिख जाएगा, कोई कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आ जाओ थोड़ी सी न्यूज देख के जिनका आपका मन खुश हो जाएगा। सबसे पहले एवेक्स की देख लो। एवेक्स की जो डेली एक्टिविटी आप देख रहे हो कितने तगड़े तरीके से बढ़ रही है, ये सब कुछ ऑन चेन है भाई, ऐसा तो है नहीं कोई मैं बना रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ। एवेक्स की ऑन चेन दिख रही है चीजें, एक्सीड हो रहे हैं लोग बाग। तो आने वाले टाइम में एक्टिविटी जहां दिख रही है, जहां कार्य चल रहा है, जहां काम चल रहा है, वहां पैसा भी इन्फ्लो होता हुआ आपको दिख जाता है। बिना पैसे के कुछ नहीं है मार्केट में, तो ये यहाँ इन्फ्लो हो रहा है, तो एवेक्स के प्राइस पे भी आने वाले टाइम में हमें कुछ ना कुछ धूम धड़ाका देखने को मिल सकता है। जैसे ही ऑक्सीजन दिखेगा तो एवेक्स तेज तरीके से चलता हुआ दिख सकता है। 870 बिलियन एसेट मैनेजर चार्टर्ड बैंक से बिटकॉइन कुड रीच 5 लाख, ये तो मैंने न्यूज आगे भी दिखाऊंगा। NYSE फील्ड कर दिया है SEC के साथ मिलकर LTC का, क्या चीज, जो स्पॉट ETF की बात चल रही है। दो तीन चीज का मैंने आपको ध्यान दिलवा रखा है बार बार, अगेन मैं आपको दिलवा रहा हूँ। US बेस्ड कॉइन्स, एक जिनके ETF पास हो रहे हैं वो, इन दो को जरूर ध्यान में रखना। ये कैटेगरीज को इस बुल रन में जरूर ध्यान में रखना, यूएस बेस्ड कॉइन और जितने भी ETFs पास हो रहे हैं वो। ठीक है, इन चीज का स्पेसिफिक प्लीज ध्यान रखना आप। चलो अब आगे बढ़ते हैं। और क्या चीज चल रही है, बाइनेंस वगैरह पे सब कुछ आ रहा है। नीचे एक्सचेंज पे अगर आपका अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखे हैं। CoinDCX का भी है, उसमें 10,000 रुपये तक का है, और इनमें 100-100 डॉलर तक का है। ठीक है, बिटगेट में, MEXC में और बाइनेंस में जाके क्रिएट कर सकते हो। क्रिप्टो के जो क्रिप्टो डेविड सैक ने कहा है कि बिटकॉइन इज अ एक्सीलेंट स्टोर ऑफ वैल्यू। ठीक है, न्यूज़ है CNBC की, ध्यान से सुनना। स्टोर, ये बहुत बड़े पद पे बैठे हुए हैं, उसके बाद बोल रहे हैं बिटकॉइन इज एक्सीलेंट स्टोर ऑफ वैल्यू। पहली बुलिश न्यूज़। ऑन्डो फाइनेंस ने क्या कर दिया है, ऑन्डो फाइनेंस ने लॉन्च कर दिया नया प्लेटफॉर्म जो कि ऑन चेन एक्सपोजर कराएगा यूएस बेस्ड सिक्योरिटी सच एज स्टॉक बॉन्ड एंड ETFs को। बुलिश न्यूज है ऑन्डो के लिए। पहली एवेक्स की दिखाई है आपको, दूसरी ऑन्डो की दिखा दी है। ब्लैक रॉक प्लान कर रहा है एक्सचेंज ट्रेडेड प्रोडक्ट ETP को प्लान कर रहा है बिटकॉइन का यूरोपियन मार्केट के लिए। बुलिश है भाई, ब्लैक रॉक लगा हुआ है, और ब्लैक रॉक ने जो कल परसों करा है वो मैं भी आपको आगे दिखाता हूँ, मजा आ जाएगा आपको। आगे चलते हैं। स्टैंडर्ड चार्टर्ड, वही मैंने दिखाया है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने प्रिडिक्ट किया है कि $5 लाख जब तक प्रेसिडेंट ट्रंप बने रहेंगे, 4 साल की इनकी अवधि है भैया प्रेसिडेंट ट्रंप की गद्दी में बैठने की। 4 साल बाद जब बिटकॉइन की हाफिंग होगी, उससे 5 या 6 महीने बाद नेक्स्ट जो बिटकॉइन की हाफिंग होगी, उससे 5-6 महीने बाद इलेक्शन होना है दोबारा से यूएस का। और फिर दोबारा से कोई भी जो भी बनेगा प्रेसिडेंट, तब तक की बात चल रही है, तब तक $5 लाख, मतलब अब से यहाँ से 5 गुना आराम से बिटकॉइन $1 लाख पे चल रहा है। 5,500 दिखाया है इन्होंने। ठीक है, $5 लाख, चलो ठीक है, बढ़िया है। XRP कुछ देर के लिए बंद हो गया था, लेकिन होल्ड करने के बाद 64 में दोबारा से चलने लगा था। ठीक है, ओके, XRP भी US बेस्ड है, आपको पता है। अच्छा, हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर टाइगर 21 ने $6 बिलियन का डिजिटल करेंसी में अपने आप को दिखाया है। और ये कंपनी 1 और 3% है डिजिटल एसेट्स यानी बिटकॉइन वगैरह के अंदर, जिसकी पूरी वर्थ है 200 बिलियन। $200 बिलियन की कंपनी 1 से 3% के लिए डिजिटल एसेट्स में है, बिटकॉइन में कह सकते हो आप बेसिकली, इन्होंने दिखाया तो 3% के डिजिटल एसेट में बड़ी बात है। अब आ जाओ यहाँ, ETH 5 की भी बुलिश न्यूज है। ETH 5 भी कॉइन बेस पे ट्रेड होने लगा है, जैसे इथेरियम बढ़ेगा ETH 5 भी रंग आता हुआ दिखेगा। ये स्ट्रेटेजी की न्यूज है। ऑन चेन कुछ डेटा आपको दिखाना है। 375.35 बिलियन वर्थ ऑफ जो पेपे, सॉरी, 375 बिलियन पेपे कॉइन, जिनकी वर्थ बैठ रही है 3.71 मिलियन डॉलर्स, वो बाइनेंस से विड्रॉल करे गए हैं। ये कॉइन है पेपे, बड़ी मात्रा में वेल ने विड्रॉल किए हैं, एक्सचेंज से सेफ वॉलेट में ले गए, यानी खरीद के रखे हैं कि आने वाले टाइम में इसका प्राइस बढ़ेगा। दूसरा एक दिख रहा है कि यूनी अकुमुलेट किए गए हैं बाइनेंस पे, पिछले 4 दिन में वेल ने अकुमुलेट किए हैं 1.18 मिलियन यूनी कॉइन, जिनकी वर्थ बैठ रही है 10.93 मिलियन। ठीक है, और ये होल्ड करते हैं USDT भी 15 मिलियन के, तो 10.93 मिलियन यूनि इन्होंने इकट्ठे करके रख लिए हैं एड्रेस बाइनेंस के ऊपर। एक अच्छी बात है, ठीक ठीक है। चलो, ये मार्केट का कुछ ऐसा हाल चल रहा है भाई, मिला जुला हाल चल रहा है, मिला जुला। ये यहाँ मार्केट कैप देखोगे आप, $3.2 ट्रिलियन की मार्केट कैप चल रही है। कुछ जो ट्रेंडिंग कॉइन चल रहे हैं वो ये कुछ चलते हुए दिख रहे हैं, फोर्ट, LUNC, ये वगैरह सब कुछ चलते हुए दिखाई दे रहे हैं।
लिक्विडिटी मार्केट में नीचे है 92,500 पे, ऊपर आप देखोगे तो 1,04,000 डॉलर के आसपास है। आप कौन सी चाहते हो कि हो? मैं चाहता हूँ भाई ऊपर वाली हो जाए तो ज्यादा बढ़िया है। ठीक है। ईटीएफ ये देखना भाई, देखो ये दिख रहा है तुम्हें, इथीरियम के अंदर है ये। इनफ्लो है इथीरियम के अंदर, तगड़े तरीके से बाइंग हुई है। ऐसी बाइंग मतलब दूसरे नंबर की सबसे बड़ी बाइंग हुई है ईटीएफ्स के अंदर, कल के दिन, परसों के दिन, ईटीएफ्स में। या तो ये हुई थी या इस टाइम पे 12/5 को, ठीक है, 2024 में, या फिर कल हुई है। अब तुम सोच लो कि जब ईटीएफ्स वाले खरीद रहे हैं, एरिक ट्रम्प उधर से बोल रहा है, प्राइस बिल्कुल इथेरियम का मरा हुआ पड़ा है नीचे की तरफ, ठीक है, तो आने वाले टाइम में इथेरियम के साथ होगा क्या? ये आप सोच लेना। ये मेरे हिसाब से तो चाल है वेल्स की कि कैसे रिटेलर्स को इथेरियम में इतना बर्बाद कर दिया जाए, प्राइस के साथ इतना नाम इसका बर्बाद कर दिया जाए कि रिटेलर्स को खरीदे ही ना। ठीक है, पड़ जाए कहीं और किसी और चीज में, और फिर अकेले राइड करे इसके साथ। मुझे तो ऐसा लगता है भाई। ठीक है, ये मेरी पर्सनल राय है आपके साथ। और दूसरी बात, इसका मार्च में इथेरियम का वो भी है, जो अपडेट आने वाली है। इथेरियम की अपडेट भी है, मतलब अपग्रेड है, सॉरी अपग्रेड भी है, और फीस वीस भी इधर भी बढ़ाई है घटाई गई है, कुछ ऐसा हुआ है अभी कुछ दिन पहले। और न्यूज़ काफी बुलिश है इथेरियम की स्पेसिफिक। क्रिप्टो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स 49 पे चल रहा है, डर का माहौल है, बुल रन में डर का माहौल। ठीक है, इसका मतलब रिटेलर मार्केट से गायब। ठीक है, ईटीएफ वगैरह सब कुछ बुलिश है, मार्केट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑल्ट कॉइन दिखा के कोई फायदा नहीं है, इतने सारे ऑल्ट कॉइन की आपको मैंने न्यूज़ दिखाई है, ऑन्डो की, एवेक्स की, ठीक है, और यूएस वाले कॉइन से सब कुछ मैं आपको दिखा चुका हूँ। बाकी मार्केट में टोटल टू देख लेते हैं एक बार। टोटल टू थोड़ा सा बाउंस करा है, देखो रेजिस्टेंस पे चल रही है टोटल टू, ये अपना रेजिस्टेंस है 1.24, और ये टूट जाए ऊपर की तरफ मजा आ जाए। और भाई फेयर वैल्यू कैप्चर टेस्ट ऑलमोस्ट हो ही चुका है टोटल टू में, जो कि बुलिश सिनेरियो बताता है। बुलिश सिनेरियो दिख रहे हैं, बुलिश न्यूज आ रही है, लेकिन बुलिश कुछ मार्केट में प्राइस चलता हुआ नहीं दिख रहा। ये भी फिल हो चुकी है अपनी एंट्री एक बार। ठीक है भाई, अब ऊपर की तरफ चलनी चाहिए बस मार्केट, मजा तभी आएगा। ये ऑल्ट कॉइन खोल के फायदा नहीं है भाई, ये तो गिरे पड़े हैं, मरे पड़े हैं। टोटल थ्री का चल रही है। हम्म, ये टोटल थ्री है जिसमें बिटकॉइन और इथेरियम को हटाने के बाद का पैसा है। देखो टोटल का है 5 ट्रिलियन का, टोटल टू का है 3 ट्रिलियन का। और ये हिट होगा, जैसी न्यूज़ है जैसा सब कुछ है। वर्ल्ड लाइबिलिटी वाले भी दिखा दूंगा आपको कि वो क्या क्या होल्ड कर रहे हैं, इस पे थोड़ा सा ध्यान लगाना। इस चीज़ पे आपको क्या लगता है इसे मुझे बताने की कोशिश करना। होपफुली आप भी अपनी कुछ राय दोगे। बाकी स्पॉट को होल्ड करो, सब कुछ ठीक होता हुआ दिखेगा आपको, कोई समस्या नहीं है। बाय कैन बी सेफ, क्रिप्टो जिंदाबाद। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मेरे भाई। बाय, क्रिप्टो जिंदाबाद।